जो राष्ट्रवादी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे जैनी है, और भले ही वो कम्युनिस्ट भी है, अगर उसका दिल इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, इस देश की खुशहाली के लिए, प्रगति के विकास के लिए अगर धड़कता है तो वो राष्ट्रभक्त है, अन्यथा वो वही है देश के गद्दारों, गोली मारो सालों को। यही एक तरीका आपको नजर आया। कंट्रोवर्सी है लेकिन बोलूंगा, ठीक है ना। लेकिन हमें इस देश में दंगा फसाद नहीं करने का तो सर हक है ना उनको, तो फिर गोली मारने का। अरे आतंकवादियों गुंडों का समर्थन करोगे क्या? ये देखो, तुम्हारे गला काटने वाले का समर्थन करोगे क्या? अरे तुम्हारे बच्चों को बम फाड़ने वाले से समर्थन करोगे क्या? किसका समर्थन कर रहे हो ये तो देखो। तुम तेजाब में खड़े के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखा जा रहा है। क्या कुछ मुसलमान जो है नसरुल्लाह के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखा। फिर मैं कह रहा हूँ, मैं उसके बाप के नाम पे रख लो, लेकिन यार गलत को तो गलत कहो, गलत को तो कहो। गलत को गलत। तुम्हें आने वाले समय में इस देश के लोग गद्दार ना कहे, ऐसे काम करो तुम्हारे खुद के बच्चे प्रेरणा लें, है ना। वो कहें मुझे तो सन्नी देओल बनना है, मुझे तो अक्षय कुमार बनना है, वो ऐसी स्थिति ना आ जाए, दूसरे को बाप ना कहने लगे। चलिए आप क्या सोच रहे हो सर, नसरुल्लाह की मौत के बाद जैसे प्रदर्शन चल रहे हैं भारत में और अरब के देशों में देखा जा रहा है कि खामोशी छाई हुई है, उससे आपको क्या समझ रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा है कि आतंकवादी का क्यों सपोर्ट हो रहा है, क्यों कैंडल मार्च निकल रहा है। पहली बार क्या बांग्लादेशी में हिंदुओं के साथ जो हुआ उसके ऊपर कभी कैंडल मार्च निकाला? या किसी आप ये ले लो, कलकत्ता ले लो, है वहाँ पर जब बेटियों के साथ हुआ उसका कोई कैंडल मार्च निकाला है? कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में किस तरह से ये हो रहा है? क्या भारत का जो मुस्लिम है क्या वो हमारा अपना नहीं है? क्या हम पाकिस्तान के मुसलमान को जिंदाबाद कहें या भारत के मुसलमान को जिंदाबाद कहें? हमारे भाई है मुसलमान भाई, हम उनका समर्थन करेंगे। बिना वीजा के जाने देंगे? बांग्लादेश वाले बिना वीजा के हमारे मुस्लिम भाइयों को एक्सेप्ट करेंगे? बिना वीजा के वो हज यात्रा भी जा सकते हैं? बताओ ना हमें। फिर वो देश अलग है, वहाँ की ज़मीनें उनके घर वाले तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम्हारे नाम फ्लैट नहीं देंगे, तुम जाओगे तुमसे किराया लेंगे। तुम भारत के ही कहलाओगे, इसलिए इस देश के हो तो इसके रहो, इसका खा रहे हो तो इसके गुण गाओ, माँ का दूध पी रहे हो उसी को माँ कहो। भाई के हमें तो साथ देना चाहिए ना। और जहर पिलाने वाले पूतना को माँ मत कहो। वो आतंकवादी तुम्हें जहर ही पिलाएंगे, तुम उनके। फिर वही बात, जो मारे जा रहे हो आतंकवादी है, कोई धर्मात्मा नहीं मारे जा रहे। लेकिन उनको तो प्रेरणा बनाया गया है। फिर प्रेरणा एक नाटक आता था कसौटी जिंदगी की, वो थी इसमें तिवारी, ठीक है ना। वो टाइम गया, प्रेरणा जिनसे लेनी है उनसे लो। प्रेरणा लो भगत सिंह से, चंद्रशेखर आजाद से, राम प्रसाद बिस्मिल से, नेता सुभाष चंद्र, बाबा रामदेव से लो प्रेरणा, उनसे लो ना, जो तुम्हें बचाने की बात कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन की रक्षा की बात करते हैं, उनसे लो ना प्रेरणा। जिनके समर्थन करने से तुम आतंकवादी कहा होगे, तुम समर्थन कर रहे हो आतंकवाद का। वही कह रहा हूँ, कर्म कुत्तों वाले हैं और तुम चाह रहे हो कमीनों वाले हैं। कर्म तुम्हारे कुत्ते से भी नीचा होता है वो है, और तुम चाह रहे हो शेर का सिंहासन मिल जाए। कैसे मिल जाएगा? तुम्हें गद्दारी कहा जाएगा, ठीक है ना, गद्दारी। सर आप क्या सोच रहे हो नसरुल्लाह? मुझे नहीं पता। और एक बात, नसरुल्लाह के लिए अगर कुछ करना है तो उसके देश जाओ। यहाँ क्या होगा? तुम्हें जवाब दे रहा है उससे, तो तुम्हें जवाब में यहाँ क्या बताओ ना मुझे। यहाँ पे क्या होगा फायदा उसका? यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। वहाँ जाओ, यहाँ तो नसरुल्लाह का ब्लैक मार्च निकालने कोई फायदा नहीं है। ना भारत सरकार उसका बदला लेने जाएगी, ना भारत सरकार उसका समर्थन करती। यहाँ तो वहाँ जाओ ना, प्रोटेस्ट करो, वहाँ करो, हाय 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 ऑल इज वेल, वहाँ जा करो, वहाँ भेजेंगे लोग प्रोटेस्ट। फिर भाई यहाँ क्या काम है उसका? अब बताओ ना। अब दर्द मुझे हो रहा है जाके अफगानिस्तान में, और दर्द तुम दवाई दे रहे हो भारत में, आराम हो जाएगा मुझे? भारत में ऐसा करके अपने आप को समाज से, देश धर्म राष्ट्र से अलग मत करो। राष्ट्रवादी हो, तुम्हारे पूर्वज राष्ट्रवादी रहे होंगे, तुम गद्दार मत बनो। अच्छा सर, देखा जा रहा है कि इजराइल तो हमेशा अपनी दोस्ती का जो है सबूत दिया है। पाकिस्तान ने जब भी हमला किया है या दूसरे देशों ने जब भी हमला किया है तो इजराइल हमेशा साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अब जो विपदा उस पर आज खड़ी है, तो भारत क्या करेगा? इजराइल अनेकों ऐसे विरोधी देशों से घिरा हुआ है, लेकिन वो छोटा देश है, छोटी चीज़ है, लेकिन फिर भी लोहा ले रहा है। क्यों पता है? वहाँ पर हिजबुल्लाह के अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, अब्बू जी चले गए हैं, बापू जी वो विकास दुबे चले गए, अतीक अहमद भैया चले गए, हाय मर जाऊं, है ना, उनको भारत रत्न दिया। वहाँ पे ऐसे लोग नहीं हैं, वहाँ पर राष्ट्रभक्त हैं। काफी लंबे समय से तो जूझ रहा है ना। वहाँ भी मुस्लिम लोग रहते हैं,
वहाँ भी मुस्लिम लोग रहते हैं, उन्हें पता है ये तुम्हारा देश है और वो तुम्हें हमला करेगा, बम फेंकेगा, तुम भी मरोगे। यहाँ भी जो मुस्लिम रहे, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, उनका दिल केवल इस देश के लिए धड़कना चाहिए, उनका घर यही है। तो भारत सपोर्ट कर रहा है कि नहीं ये बताइए। भारत इजराइल का सपोर्ट करेगा यदि वो आतंकवाद के विरुद्ध है, क्योंकि भारत हमेशा निष्पक्ष रहा है। हम जियो और जीनो दो की बात करते हैं, हम अहिंसा परमो धर्मा की बात करते हैं, हम सबके सुखी सर्वभौमत्व सुखिना की बात करते हैं। भारत का यही है और हमने आज तक किसी भी देश के ऊपर पहले हमला नहीं किया, हमने किसी को छेड़ा नहीं और जिसने हमें छेड़ा है हमने इसको छोड़ा नहीं। ये भारत की आर्मी भी आज तक का रिकॉर्ड है हमारे राजाओं का, हमने किसी के ऊपर हमला नहीं किया। चाहे मुगल आओ, तुगल आओ, यवन आओ, हुन आओ, कोई आओ, जो भी आया, चाहे वो अंग्रेज आए, ईसाई आए, जो भी आए, वो उसका हमने पहले विरोध नहीं किया। वो आया हमारे ऊपर अटैक किया, हमने फिर उसका जवाब भी दिया। चलिए मैं अपने वापस आ रही हूँ। सर आप क्या सोच रहे हो, ईरान हमला कर देता है इसराइल पे, ऐसे में काफ़ी विपदा पड़ी है इसराइल पे, क्योंकि इसके पहले वो फिलिस्तीन के साथ तो युद्ध कर ही रहा था, अब ईरान भी साथ में आ चुका है, तो क्या भारत सपोर्ट करने वाला है इसराइल? भारत न्यूट्रल रहेगा। हाँ? भारत न्यूट्रल रहेगा। भारत न्यूट्रल रहेगा, इसराइल का साथ नहीं देगा। इजराइल का, क्योंकि फिलिस्तीन का भी तो पहले सपोर्ट कर रहा था भारत। हाँ, फिलिस्तीन का कब कर रहा है? क्यों पहले क्यों मदद नहीं दे रहा था? फिलिस्तीन को मदद दे रहा था पहले, भारत पूरी मदद दे रहा था कोरोना में, जिसे डॉट डॉट इंडिया कह रहे हैं आज, उस समय कर रहा था, ठीक है ना। उस समय तो यासीन मलिक को भी माला डाली जाती थी, अब नहीं डाली जाती है ना। अतीक अहमद जैसे लोग है ना, ऐसे लोगों को समर्थन उस समय किया जाता था, ठीक है ना। अब तो विकास दुबे हो चाहे कोई हो, उसका वही सर कह रहे हैं कि न्यूट्रल रहेगा, क्या लग रहा है? न्यूट्रल नहीं रहेगा। भारत वो मित्र राष्ट्र है, भारत ने मित्रता पूरी निभाई है, चाहे वो जापान हो जिसके साथ हमारी मित्रता है, उसे मित्रता पूरी निभाते। और मित्र वही मिता अर्थ होता है मित्र का, मित्र वही होता है जो मित्र का महत्व बढ़ाए, उसका रक्षण करे, पालन पोषण करे, और वो काम भारत हमेशा करता है और करता रहेगा। सर तो कह रहे हैं कि मित्रता निभाएगा भारत अपने इसराइल के साथ। वो उनके हिसाब से निभाएगा, क्योंकि उसने यूक्रेन और रूस वाले युद्ध में भी उसने न रूस का साथ दिया न यूक्रेन का साथ दिया, और जब ऐसा मौका आया है तब भारत न्यूट्रल रहा है। अच्छा, जब सर कह रहे न्यूट्रल रहा भारत, कब दोस्ती निभाई? देखिए उनके साथ हमारा कभी जो है वो क्या कह रहे थे, यूक्रेन भारत की लड़ाई में कभी नहीं आया। भारत में कई ऐसे युद्ध हुए, कई सारे ऐसे ऑपरेशन हुए जिसमें हमारा इजराइल ने साथ दिया है, हथियार भी दिए, साथ भी दिया और हमारे साथ खड़ा है, ठीक है। और वो हमारा सबसे निकटतम मित्र है। और अभी देखते होंगे अगर वहाँ का चिन्ह भी देखोगे आप, उसके अंदर तिरंगा और इजराइल का झंडा साथ में लगाया जाता है। और भारत में भी ऐसे बहुत सारे चिन्ह मिल जाएंगे जो आपको इजराइल के और भारत की मित्रता को समदर्शाते हैं, स्पष्ट करते हैं। नसरुल्लाह की मौत और मित्र वही होता है, मित्र वही होता है जो मित्र की हर स्थिति में साथ दे, सुख में दुख में रक्षण पालन पोषण करने वाला मित्र होता है। नसरुल्लाह की मौत क्या? नसरुल्लाह आतंकवादी था, मारा गया। हाँ, लेकिन देखा जा रहा है कि भारत में सपोर्ट कर रहे हैं कुछ लोग, भारत के जो मुस्लिम हैं उनमें खलबली देखने के लिए मिल रहा है। वहीं देखा जा रहा है कि अरब के देशों के लोगों में बहुत शांति देखने के लिए मिल रहा है, ऐसा क्यों? अब भारत के लोग कश्मीर में रहते थे मुसलमान, वो भी तो पाकिस्तान का भी तो सपोर्ट करते थे। आतंकवादियों गद्दार बम फाड़ेगा तो उसमें सब मरेंगे, और जब उसके घर फटेगा ना तब पता लगेगा अरे ये क्या हो गया, ठीक है ना। समझ में नहीं आ रहा है, सही गलत की विवेक ही नहीं रहा है ना। और वही बात कहता हूँ मैं, महाभारत के काल में चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे कर्ण हो, और चाहे वो द्रोणाचार्य कृपाचार्य कोई भी हो, जो अधर्म का समर्थन बिना विचारे करेगा, जो अधर्म का समर्थन करेगा, धर्म का विरोध करेगा, वो मारा जाए, कोई नहीं पूछेगा, कोई इतिहास नहीं होता। देखा जा रहा है इजराइल पे भी ईरान ने अटैक कर दिया है, तो ऐसे में भारत जो है किसके साइड खड़ा होगा, किसका पक्ष लेने वाला है? एक तरफ इजराइल है, एक तरफ फिलिस्तीन, और देखा जा रहा है ईरान है। जैसे वायरस कुछ लोग भारत में पनप रहे हैं, देखो एक बात कहा करता हूँ मैं, हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर, कुर्सियों के चंद कीड़े पूरे वतन को खा रहे। अब उनके ऊपर कीटनाशक डालने की जरूरत है खेत में, फसल में। अच्छा बताओ, फसल बचानी चाहिए या कीटनाशक? कीड़े बचाने चाहिए कि फसल? अब जो कीड़े हैं उनके ऊपर स्प्रे करने की जरूरत है। हमारे यहाँ जो एक दवाई होती है, किसान का बेटा हूँ, एंडोसल्फान, उसको मार दो, उसको मारते ना कुछ जीवाणु मर जाते हैं। अब भैया विषाणु, अब कीड़ों की तरफ पास में जाओगे तो मारे जाओगे। कीट किसको बता रहे हैं आप यहाँ? वही बोल रहा हूँ जो आतंकवादियों को समर्थन कर रहे हैं, जैसे कि
उनके सरगना भी हैं, उनके जो समर्थक हैं, सपोर्टर भी हैं, जिनके वो सपोर्टर हैं। प्रशांत तो कश्मीर, लखनऊ सब जगह से निकलते हुए दिखे। जो ये 28 दल थे ना, ये वही कर रहे दलदल हुई, दलदल में कमल खिला, फिर से कमल खिलेगा, और कमल ही चाहिए लोगों को, अब दलदल नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? दलदल नहीं। दलदल नहीं चाहिए। दलदल कौन? वही दलदल है जो आज आतंकवादी। क्या मतलब है? आतंकवादी बम फाड़ेगा, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, हमारे मरेंगे, हम भी मरेंगे, तुम भी मरेंगे, ठीक है ना? इसलिए आतंकवाद का समर्थन मत करो। आने वाली पीढ़ियां, तुम्हारी खुद की पीढ़ियां तुम्हें आतंकवादी ना कहने लगे, तुम्हें बाप मानने से मना कर दे, पड़ोसी को बाप कहें, इससे अच्छा है कि तुम अपने आप को सुधर लो, ठीक है ना? कोई फिलिस्तीन का नारा लगा रहा है, क्या मतलब है? और जब फिलिस्तीन का नारा लगा दिया भाई ने, और जब राष्ट्रवादी लोग खड़े हो गए तारीख पोतने के लिए, फिर कह रहे हमने बोला, वो कहा था भाई ने, उसके भाई ने नारा लगाया था 15 मिनट के लिए हटा लो। हमने कहा 5 मिनट के लिए हटा लें। उस समय हमने कहा 5 मिनट के लिए हटा लें। 15 मिनट कह रहा था, 15 मिनट तो 10 मिनट फालतू थी। हमने कहा 5 मिनट के लिए हटा लें। फिर कह रहा खतरा है इस देश में। खतरा है तो जाओ ना, कर्म तुम करते हो कुत्ते वाले, और तुम्हें पद मिले तो शेर वाला। कैसे मिल जाएगा?